अरे तुमको पता है, वो था ना गरीब लकड़हारा जो दिन रात भूख से मरता था। अरे भैया वो राजा बन गया, राजा। हैं? ये क्या मजाक कर रहे हो? भला कोई गरीब इंसान राजा कैसे बन सकता है, हैं? यही तो कमाल है किस्मत का, कब पलट जाए कोई नहीं कह सकता। अरे भैया मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार उसने किया क्या होगा ऐसा कि वो ससुरा भिखारी से राजा बन गया। ये कहानी है भैरवगढ़ राज्य में रह रहे एक गरीब लकड़हारे रघु की। रघु एक गरीब और मेहनती लकड़हारा था। ओ अम्मा, दवाई खा लेना ठीक से, है ना? मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। आज अच्छी सूखी लकड़ी मिल गई तो वैद्य जी की सारी जड़ी बूटियाँ ला दूंगा, ठीक है? बेटा समय से आ जाना, तेरी चिंता लगी रहती है मुझे। वैसे भी तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई और नहीं। अरे माँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं रोज उस जंगल में जाता हूँ। मुझे वहाँ के हर पेड़ पौधे, यहाँ तक कि पत्तों तक की पहचान है। और फिर माँ, जब तक मुझे तेरी सेवा करनी है ना, मौत भी मुझसे डर कर भागेगी। मैं वादा करता हूँ माँ, ठीक है, मैं शाम से पहले लौट आऊंगा। ठीक है बेटा। रघु उठता है और बाहर की ओर बढ़ता है। तभी पड़ोस की कमला काकी उसे दिखाई देती है, जिन्हें देख वो उनसे कहता है, ओ कमला काकी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो अगर हो सके तो दिन में एक बार देख लेना उन्हें। मैं आराम से जंगल में बेफिक्र रहूंगा, ठीक है काकी? अरे रघु बेटा, तू निश्चिंत रह, मैं दिन भर यहीं तो होती हूँ। तेरी माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगी, वो तो मेरे लिए भी अपनी जैसी ही है। ख्याल रखना अपना, और हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। बहुत बहुत धन्यवाद काकी, आपका सहारा ना होता तो भला मैं ये सब कैसे कर पाता। चलो काकी, मैं जाता हूँ अब। इतना कहकर रघु जंगल की ओर निकल जाता है और चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। हाँ, आज तो वैद्य जी की बताई काली छाल वाली लकड़ी भी खोजनी है। कहते हैं माँ की सांसों में आराम मिलेगा उससे, जिससे माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। हे भगवान, बस इतनी मदद कर दे कि मुझे वो लकड़ी मिल जाए कहीं से। रघु फिर चलने लगता है और कुछ दूर जाकर पेड़ों की तरफ निराशा से देखता है। हाँ, अरे रे, ये क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जो पेड़ हैं भी, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जैसा कि वैद्य जी ने बताया था। ऊपर से सब की सब लकड़ियां पहले से ही किसी ने काट ली हैं, बस गिनी चुनी बची हैं। अब क्या करूं? तभी उसकी नजर एक पेड़ पे पड़ती है जो खाई के बराबर में था, जिसे देख वो खुश हो जाता है और वहां नीचे एक गहरी खाई को नहीं देख पाता। अरे वाह 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 वाह, ये तो वही पेड़ है। हाँ, ये तो वही लकड़ी है जिसकी मुझे तलाश थी। अरे धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। हाँ, आज मेरी भगवान ने सुन ली। चलो लकड़ियां काटते हैं जल्दी से। तभी अचानक वो नीचे गिर जाता है। वो बेहोश होकर एक जंगल में आकर गिर जाता है, जहाँ एक आदमी, शिकारी और उसकी बेटी अन्वी उसे देख उसके पास आते हैं। बाबा, ये देखिए, कोई मुसाफिर है। इसे चोट भी लगी है, इसकी सांसें चल रही हैं, अभी जिंदा है। हमें इसे बचाना चाहिए। क्यों बचाएं इसे? कौन है ये हमारे लिए? कोई अपने नसीब से गिरा है तो गिरा है, हम क्यों अपने सर पे मुसीबत लें? हैं? बाबा, आप भूल रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। ये हमारा नया शिकार है, आप समझ रहे हैं ना? ओ, समझ गया बेटी। चलो चलो चलो, इससे तो हमें बहुत फायदा होने वाला है। चलो उठाओ इसे, इसे हमारी झोपड़ी पर ले चलते हैं। लेकिन याद रखो, ये तेरी जिम्मेदारी है। शिकारी और अन्वी उसे अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। अगले दिन सुबह तक रघु को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? ये जगह कौन सी है? तुम्हें जंगल के पास बेहोश पाया था।
तुम्हारे सिर से बहुत खून बह रहा था, तभी हमने तुम्हें देखा। तुम किस्मत वाले हो कि अब तक जिंदा हो। हाँ, तुमने मेरी जान बचाई। ओह, हाँ, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या है तुम्हारा और तुम क्या करते हो? रघु, रघु नाम है मेरा। गांव में लकड़हारा हूँ। मैं अन्वी हूँ। मेरे पिता शिकारी हैं। ये इलाका हमारा जाना पहचाना है, लेकिन अब तुम भी हमारे मेहमान हो। जब तक ठीक नहीं हो जाते यहीं रहो। अगले 2 दिन में रघु स्वस्थ हो चुका था और उसने अपने घर जाने की ठानी। तो वही शिकारी अपनी बेटी अन्वी से कहता है, अन्वी बेटी, रघु तो अब स्वस्थ हो चुका है। वो तो अपने घर जाने को तैयार है। तुम्हें पता है ना तुमको क्या करना है? हाँ पिताजी, वो हमारा शिकार है। वो बहुत मेहनती मालूम पड़ता है। हमें उसका फायदा तो उठाना ही होगा। फिर रघु जाने को निकलता है और अन्वी से कहता है, हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी अनजान जंगल में कोई इस तरह से मेरी जान बचाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अन्वी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब मैं चलता हूँ। ये सुनकर अन्वी बिना कोई जवाब दिए रोने लगती है। अरे क्या हो गया? ये तुम रो क्यों रही हो? मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ रघु। मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे अपनी पत्नी बना लो और अपने साथ ले चलो। अरे अन्वी, मतलब तुम, लेकिन तुम मेरे जैसे आदमी से, मतलब। रघु, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगी। मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का बहुत ध्यान रखूंगी। ये सुनकर रघु खुश हो जाता है और अन्वी से विवाह कर उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आता है। बेटा, तू कहाँ चला गया था? मैं कितना परेशान थी तुझे लेकर, और तू सच में ब्याह कर लाया है। बहू, तू आ गई हमारे आंगन में। भगवान तुम्हें सुख दे। हाँ माँ जी, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू बनूंगी। कुछ दिन बीतते हैं। रघु रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता है। दिन भर मेहनत के बाद थका हारा आता है और जेब में कुछ सिक्के लेकर लौटता है। एक शाम जब वो घर लौटा तो देखा उसकी माँ घर के बाहर थी, जो रो रही थी, जिसे देख रघु चिंता से भर जाता है। अरे अरे अरे, क्या हो गया माँ? तू रो क्यों रही है और घर के बाहर क्यों खड़ी है? क्या बात है? बेटा, अन्वी बहू ने हमारे साथ धोखा किया है। तूने जितने भी पैसे मेरे इलाज के लिए जोड़े थे, वो सब लेकर भाग गई। इतना ही नहीं, उसने धोखे से ये घर मेरे से अपने नाम करवा लिया और गांव में मुखिया को बेचकर यहाँ से भाग गई। क्या? ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी बीमार माँ को लेकर कहाँ जाऊं मैं? रघु तो जैसे सड़क पर ही आ चुका था। किसी तरह मिन्नतें करके अपनी माँ को उसने पड़ोस वाली कमला काकी के घर छोड़ा और खुद रात बाहर जमीन पर बिताई। अगली सुबह रघु कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल देता है। तभी ओहो, हे भगवान, हे भगवान, अब ये कुल्हाड़ी कैसे टूट गई? अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? माँ को खाना और दवाइयां कैसे दूंगा? लगता है मेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। मेरी पत्नी भी मुझे धोखा देकर भाग गई। अब करूं तो क्या करूं? मेरे पास तो जीवन जीने की वजह ही नहीं बची है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। रघु बेबस होकर वहीं बैठकर अपना सर पकड़ लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक वृद्ध साधु प्रकट होता है। बेटा, जिसे जाना होता है वो चला जाता है। जिसने तुझे छोड़ा वो तेरे भाग्य को नहीं रोक सकती। तेरी तकदीर तुझे वहां ले जाएगी
जहां तू खुद भी जाने से डरेगा, लेकिन जाना होगा। जाना होगा? कहाँ जाना होगा बाबा? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। और क्या लिखा है मुझ जैसे इंसान के बदकिस्मत भाग्य में? तेरा भाग्य बहुत बुलंद है बेटा। तू ये टूटी हुई कुल्हाड़ी उठाने को पैदा नहीं हुआ, तू तो राजा बनने को पैदा हुआ है। एक दिन तू राजा बनेगा, राजा। ये दुनिया तुझे झुका हुआ नहीं, सिर उठाकर चलते हुए देखेगी, याद रखना। राजा और मैं? अरे बाबा, आप भी मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं। बाबा, एक बार मेरी हालत तो देखिए। माँ बीमार है, घर उजड़ गया, मैं एक टूटी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में भटक रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं राजा बनूंगा। क्या मजाक है। साधु मुस्कुराते हैं, गले से एक पुराना तावीज निकालते हैं और रघु की हथेली में रख देते हैं। जब वक्त आएगा, ये तावीज तुझे बुलाएगा, और मेरी कही बातों पे भरोसा भी करना। तू अभी हार नहीं सकता, क्योंकि तेरे जीवन की असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। इतना बोल साधु वहां से चले जाते हैं। रघु उस तावीज को देखता है और फिर आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ भैरवगढ़ राज्य के महल में महाराज शिवराज की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। तबीयत इतनी बिगड़ती है कि राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा साहब अब इस संसार में नहीं रहे। राजा के प्राण जा चुके हैं। उन्होंने अंतिम सांस ली महारानी। मैं उनको बचा नहीं पाया, क्षमा करें। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने वादा किया था साथ निभाने का, फिर मुझे यूं अकेला क्यों छोड़ गए महाराज? ये महल अब सूना हो गया है और मेरा दिल भी। एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। महारानी, महारानी, ये समय बिखरने का नहीं है। अगर आप ही हिम्मत छोड़ देंगी तो हम सब क्या करेंगे? अब आपको ही राज्य संभालना होगा रानी। ऐसे ऐसे हिम्मत मत हारिए। मंत्री जी, आप नहीं समझ सकते। कोई संतान नहीं हमारी, ना कोई उत्तराधिकारी। यहाँ तक कि राजा भी हमें छोड़कर चले गए हैं। अब हम भी जीना नहीं चाहते। क्या करेंगे हम ऐसे जीवन का? हम ये महल छोड़कर जा रहे हैं। महारानी, कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जाएंगी आप? वहां जहां शायद मैं अपने दुख से मुक्ति पा सकूं, जहां न ताज होगा न सत्ता, सिर्फ शांति। जब राजा ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी? मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। इतना बोल रानी महल से बाहर निकल जाती है और सबके रोकने के बावजूद भी वो नहीं रुकती और एक नदी के किनारे अपनी जान देने के लिए पहुंचती है। जैसे ही रानी जान देने को नदी में कूदने लगी, तभी वही साधु जो रघु को मिला था, वही साधु वहां आकर उसे रोकता है। बेटी ठहरो, ये क्या करने जा रही हो? आखिर क्यों अपनी जान देना चाहती हो? क्या बात है? महाराज अब नहीं रहे बाबा, उनके बिना जीने का कोई कारण नहीं बचा। अब मुझे भी जाना है उनके पास। मेरे पास मरने के सिवा कोई उपाय नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये कोई उपाय नहीं है। जीवन दुख का हिस्सा है, मगर जीवन सिर्फ शोक में नहीं बीतता बेटी। जिस राजा को तूने खोया है वो फिर से जीवित हो सकता है। ये सुनकर रानी जैसे हैरान हो जाती है और बौखला कर पूछती है, क्या आप क्या कह रहे हैं? राजा जीवित हो सकते हैं? ये कोई खेल है क्या? क्या सच में मेरे महाराज जिंदा हो सकते हैं? ये कोई साधारण बात नहीं है बेटा। शास्त्रों में लिखा है, प्रेम और बलिदान का संगम मृत्यु को भी हरा सकता है, परंतु उसके लिए एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त बाबा? अगर सच में मेरे महाराज जीवित हो सकते हैं तो मैं तैयार हूं आपकी शर्त मानने को। इतना आसान नहीं है बेटी। किसी को अपने प्राण देने होंगे, किसी की मृत्यु ही राजा को जीवन दान दे सकती है।
ये सुनकर रानी फिर से मायूस हो जाती है। पर क्यों देगा कोई अपनी जान मेरे लिए, मेरे प्रेम के लिए, राजा के लिए? ये दुनिया इतनी निस्वार्थ कहाँ है बाबा? बस यही तो है, यही है तुम्हारी परीक्षा। तुम्हें ढूंढना होगा कोई ऐसा जिसके दिल में ना लाभ हो ना भय, जिसका प्रेम ईश्वर की तरह निर्मल हो, जिसका बलिदान राजा को जीवन दान देगा और राज्य को उसकी सांसें। ठीक है बाबा, ये मुमकिन तो नहीं है, पर अपने महाराज के लिए मैं एक बार ये कोशिश जरूर करूंगी। बाबा अचानक वहां से गायब हो जाते हैं और रानी मन में एक उम्मीद लिए महल लौटती है। तभी मंत्री रानी से कहता है, अरे वाह, आप सही सलामत लौट आई रानी। शुक्र है भगवान का। अब हमें महाराज का अंतिम संस्कार करना होगा महारानी, समय बीत रहा है। नहीं मंत्री जी, अभी कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा। मैं जितना कह रही हूँ बस उतना कीजिए, बिना कोई सवाल किए। पर महारानी, ये क्यों? क्यों? इसका उत्तर समय देगा। अभी आप सैनिकों को लेकर हर गांव जाइए और वहां के हर इंसान को कहिए कि राज दरबार में तुरंत हाजिर हो। राजा के नाम पर ये आदेश है। ठीक है महारानी, जो आपका हुक्म। रात से पहले सभी लोग दरबार में उपस्थित होंगे। मंत्री तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है, सैनिकों, तुम तुरंत गांव जाओ और सभी गांव वालों को राजमहल उपस्थित होने का आदेश दो। और हाँ, एक भी घर, एक भी गांव छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये राजा के जीवन का सवाल है। समझ गए? जाओ। जैसी आपकी आज्ञा मंत्री जी। गांव में सैनिक ऊंची आवाज में घूम रहे थे। सुनो सुनो सुनो, गांव के हर नागरिक ध्यान दें। महारानी ने आदेश दिया है कि आप सभी राज दरबार में उपस्थित हो। ये आदेश है महारानी का, देर ना करें, उपस्थित हो। पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है। रघु ये सुनता है तो हैरान हो जाता है। हैं? रानी पूरे गांव के मर्दों को क्यों बुलाना चाहती हैं? चलो, जरूर कुछ न कुछ खास होगा। मुझे भी महल जाना होगा। शाम होने तक राज दरबार में बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे। सामने राजा मृत अवस्था में लेटे हुए थे और रानी सामने खड़ी होकर कहती हैं, प्रजाजनों, हमारे राजा, हमारे जीवन का आधार अब इस संसार में नहीं रहे। ये मृत अवस्था में है, लेकिन एक आशा है, एक राह है जिससे वो फिर लौट सकते हैं, जीवित हो सकते हैं। क्या? कोई मरकर जिंदा कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? हाँ, सही कहा। आज तक तो कोई मरा हुआ इंसान जिंदा ना हुआ। ये तो नामुमकिन है। आप सबकी बात सही है। आज से पहले मरकर कोई जीवित नहीं हुआ, पर राजा हो सकते हैं, एक बड़ी कीमत चुकाकर। मगर इसके लिए चाहिए एक महान बलिदान, ऐसा कोई जो अपनी जान राजा को अर्पण कर सके। क्या? पर महारानी, कोई अपनी जान कैसे दे सकता है? कोई भला क्यों ही मरना चाहेगा? मैं जानती हूं ये मांग कठोर है, असंभव सी है, पर क्या कोई है इस राज्य में जो इतना प्रेम कर सके हमारे महाराज से? क्या कोई मेरे महाराज को नया जीवन दान दे सकता है अपनी जान देकर? कोई कुछ नहीं बोलता। कुछ लोग नजरें चुराते हैं, कुछ धीमे धीमे खुसुर फुसुर करते हैं। रानी की आंखें हर ओर तलाशती हैं, पर कोई सामने नहीं आता। क्या इस राज्य में कोई नहीं जो राजा के लिए उतना ही समर्पण रखता हो जितना उन्होंने हम सब के लिए रखा? क्या उनका जीवन बस ऐसे ही समाप्त हो जाएगा? रानी सिर झुका लेती है और फिर धीरे धीरे रोने लगती है। तभी रघु आगे बढ़ता है। तुम कौन हो और क्यों करना चाहते हो इतना बड़ा बलिदान? रानी साहिबा, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय मेरी माँ के। वो बीमार है और मेरे पास उसे 2 वक्त की रोटी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं।
पर अगर मेरी बलि से आपके राजा को जीवन मिलता है तो बदले में मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी मां को जीवन भर की सुरक्षा और भरपेट भोजन, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। रानी उसकी बात सुनकर क्षण भर शांत रहती है, फिर धीरे से सिर हिलाती है। मैं वादा करती हूँ, तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी होंगी, उनकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी होगी, पर अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ महारानी? साधु बाबा के पास। आगे का मार्ग हमें वही सिखाएंगे। रानी और रघु दोनों उसी नदी के किनारे बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा, यही है वो इंसान रघु, ये मेरे महाराज के लिए अपनी जान की बलि देने को तैयार है। ओह, आप तो वही बाबा हैं, मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ। हाँ पुत्र, मैं वही हूँ। बलिदान की ये राह आसान नहीं है। हाँ, मैं अपना बलिदान देने को तैयार हूँ। बाबा बताइए, कैसे देना होगा मुझे अपना बलिदान? जान देने से पहले कुछ पकाए पार करने होंगे। जब तुम उन लक्ष्यों को पूरा करके लौटोगे तब तुमको अपनी जान देनी होगी। तुम्हारे शरीर से निकला खून ही राजा को नया जीवन देगा। तो ठीक है, आप मुझे बताइए आगे क्या होगा, क्या है वो लक्ष्य? तुम्हें जाना होगा मृत्यु सागर कुंड। ये एक ऐसी जगह है जहां मृत्यु की परछाई हर घड़ी मंडराती है। उस कुंड का जल अमृत है, पर उसे लाना प्राणों से खेलने जैसा है। मैं तैयार हूं। अगर ये मेरे भाग्य की परीक्षा है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। अगले दिन सुबह होते ही रघु मृत सागर कुंड की ओर निकल पड़ता है। रघु चलते चलते एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। वहां एक पेड़ था जिसके नीचे एक पत्थर की शिला पर कुछ लिखा होता है, जिसे देख रघु पढ़ने लगता है। 4 चीजें जो ना दिखें पर साथ हों, एक भी ना हो तो जीवन में राख हो, पहचानो उन्हें तभी मिलेगा रास्ता साफ हो। ये सुनकर रघु कुछ देर सोच में पड़ जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर आंखें बंद करके सोचने पर उसे ध्यान आता है। ओ, 4 चीजें, ये तो सांस, प्रेम, विश्वास और समय। हाँ, ये नजर नहीं आते, पर इनके बिना जीवन अधूरा है। हाँ, यही है इस पहेली का जवाब। सांस, प्रेम, विश्वास और समय। जैसे ही वो उत्तर बोलता है, आगे का रास्ता खुल जाता है। रघु आगे बढ़ता है, तभी सामने एक छाया जैसी आकृति प्रकट होती है। तेरा डर ही तेरा अंत है। यदि पीछे मुड़ा तो कभी जीवन में आगे ना बढ़ सकेगा। हाँ, अगर मैं डर कर भागा तो मेरा उद्देश्य ही मर जाएगा। मैं सत्य के लिए आया हूं, बलिदान देने के लिए तैयार हूं। मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही वो ये कहता है, वो छाया गायब हो जाती है और वो छाया एक रक्षक में बदल जाती है। तेरी हर परीक्षा तूने सच्चाई से पार की है रघु, पर अब अंतिम द्वार है। मृत्यु सागर से अमृत जल तभी मिलेगा जब तू अपनी सबसे कीमती चीज त्यागेगा। सबसे कीमती चीज? पर मेरे पास ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ था, मेरी पत्नी तो सब लूट कर भाग गई। मेरे पास तो अब सिर्फ मेरी सांसें बची हैं। तेरे गले में ये ताबीज, जो तेरा रक्षक भी है, तुझे इसे त्यागना होगा। इसके बाद तेरा जीवन और संकट में पड़ जाएगा। बोल, क्या तू तैयार है? रघु ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो ताबीज उसे साधु बाबा ने अपने हाथों से दिया था। रघु वो ताबीज खोलकर हाथ में ले लेता है, फिर रक्षक के आगे रख देता है। हाँ, ये मेरे लिए सबसे कीमती है, जिसमें मेरी श्रद्धा भी है और मेरी उम्मीदें भी। अगर यही देना है तो मैं तैयार हूं। ये लो। जिसने अपना सबसे प्रिय त्याग दिया, वही मृत्यु सागर के जल का अधिकारी है। जा रघु, तेरा मार्ग अब खुल गया। रघु आगे बढ़ता है।
उसे पहली बार मृत सागर कुंड दिखता है। वो कुंड के पास जाता है। ये पानी इतना लाल क्यों है? क्या ये खून है? नहीं 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 नहीं, ये तो मृत सागर है। पर अगर ये पानी जहर निकला तो? ओहो, अब मैं क्या करूं? जैसे ही रघु का हाथ पानी को छूता है, लाल जल अचानक चंचल, निर्मल और नीला हो जाता है, जैसे जीवन की धारा बहने लगी हो। अरे वाह, ये तो ये तो बिल्कुल साफ और पवित्र जल है। हो, शायद मेरे डर ने इसे खून जैसा बना दिया था। हाँ, जब मन शांत हो तो संसार भी निर्मल लगता है। वो उस जल को कलश में भर लेता है और उस जल को लेकर दरबार में पहुंचता है, जिसे देख रानी खुशी से फूली नहीं समाती। तुम वो जल लेकर लौट आए रघु। क्या अब मेरे महाराज जीवित हो जाएंगे? हाँ रानी साहिबा, महाराज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रघु वो जल बाबा को देते हुए कहता है, बाबा, ये रहा पवित्र जल। अब मेरी आखिरी विनती है, मेरी जान ले ली जाए, उसके बाद मेरे खून को इस जल में मिला दिया जाए और मेरे प्राण लेकर महाराज को जीवन दान दे दीजिए। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, तुम्हें बलिदान देने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ परीक्षा थी तेरे हृदय की। तेरी सच्चाई, तेरा प्रेम और तेरा त्याग ही वो अमृत है जिससे राजा को जीवन मिलेगा। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? तो क्या मेरा बलिदान व्यर्थ जाएगा? नहीं पुत्र नहीं, कोई भी सच्चा त्याग व्यर्थ नहीं जाता। तूने जो भावना दिखाई वही असली बलिदान है। भगवान को शरीर की नहीं, मन की शुद्धता चाहिए। और तेरा मन ये तो जैसे स्वर्ण से भी उजला है। राजा को जीवन इसी शुद्धता से मिलेगा। तुमने जो किया वो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा राजसी है, तुम्हारा हृदय राजा से भी बड़ा है। बाबा जल को राजा के शरीर पर छिड़कते हैं और चमत्कार होता है। राजा की सांसें वापस आने लगती हैं। मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। हाँ, मैं तो मर चुका था। मैं जीवित कैसे हो गया? ये चमत्कार, ये कैसे हो गया? ये चमत्कार नहीं, ये प्रेम है। एक ऐसे व्यक्ति का प्रेम जिसने कुछ मांगा नहीं, बस सब कुछ दे दिया। ना पद की लालसा, ना पहचान की चाह, सिर्फ सच्चा भाव। ये सब रघु की वजह से हुआ है। उसके बाद रानी राजा को पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर राजा रघु के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। तुम मेरे लिए जीवन बनकर आए हो। तुम राजा बनने के योग्य हो। तुम्हारे जैसा हृदय चाहिए एक शासक को, निष्कलंक, निस्वार्थ और न्याय प्रिय। महाराज, मैं तो एक साधारण सा लकड़हारा हूं। मुझसे राज्य कहां संभलेगा? मैं तो बस... नहीं रघु, आज से तू सिर्फ एक लकड़हारा नहीं, आज से तू मेरा पुत्र है, मेरे जीवन का उत्तराधिकारी। बता, क्या तू मेरा बेटा बनकर इस राज्य को सहारा देगा? महाराज, आप मेरे लिए पिता समान हैं। अगर मेरी सेवा से इस राज्य को सुख मिले तो यह तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं गर्व से कहूंगा, मैं इस राज्य का पुत्र हूं। ऐसा सौभाग्य बहुत कम राजाओं को मिलता है महाराज, जिन्हें अपने पुत्र के रूप में इतना सच्चा इंसान मिलता है। रघु, इस राज्य को तुम पर गर्व होगा। अगले दिन सभा में घोषणा होती है। राजा रघु का हाथ पकड़ता है और सबके सामने उसे सिंहासन पर बैठाता है। वहीं दूसरी तरफ शिकारी और उसकी बेटी अनवी तक ये खबर पहुंचती है। हे अनवी, तू जानती है वो रघु, अरे तेरा पति, वही रघु अब राजा बन चुका है। पूरा राज्य जश्न मना रहा है। तू जा और अपनी पत्नी होने का हक मांग, तू रानी बन जाएगी। नहीं बाबा, अब हम उसके लायक नहीं। जिसे मैंने धोखा दिया उसने पूरे राज्य का दिल जीत लिया और मैंने
अपना खुद का सम्मान खो दिया, अब वो मुझे कभी नहीं अपनाएगा। उसके बाद रघु एक लकड़हारे से एक राजा बन जाता है। उसके सारे दुख जैसे दूर हो चुके थे।